प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सभी को मेरा गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जहां से भी आप जुड़े हैं। सबसे पहले हम पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, परम गुरु मंडली के सभी गुरुजनों को और सभी असेंडेड मास्टर्स को, गाइड्स को, हमारी गाइड्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, सभी मास्टर्स को प्रणाम करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। सो मास्टर्स, आज जो मैंने टॉपिक रखा है, क्योंकि ऐसी बात हुई थी मेरी किसी से, वन सो मुझे ये फील हुआ कि ये चीज भी सही बात है। हम बात तो कर रहे हैं आपस में, बट मुझे ये फील हुआ कि बाकी लोग, हम तो एक दूसरे से बात करके अपनी बातों को समझ गए, समझा लिया, बट दूसरों को भी कई बार ये चीज समझ में नहीं आती है, चाहे हम कितने बार भी बोलें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आज का जो टॉपिक है वो है, ऐसी कौन सी चीज है जो आपके जीवन में बार बार साइकिल हो रही है। मतलब, 1 सेकेंड रुकिएगा, कि आपके जीवन में बार बार क्या चक्र चल रहा है, वॉट इज बीइंग साइकिल्ड रिपीटेडली इन योर लाइफ। तो ये आज मैं जो बताना चाह रही हूँ कि हमारे जीवन में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ परेशानियां हमारे साथ हमेशा लगी रहती हैं। ऐसा लगता है हमें कि कुछ चीजें हमारे साथ लगी हुई हैं, चैलेंजेस हैं, या हमें समझ में नहीं आ रहा हमारे साथ ही क्यों होता है। दैट मीन्स, जब ये चीज आपके साथ आपके जीवन में होने लगे तो समझ जाना चाहिए कि हमें गलत सही कुछ भी नहीं होता। कई बार हमें लगता है शायद हम गलत जा रहे हैं, शायद हमने कुछ गलत कर दिया है, या हमने किसी को हर्ट कर दिया है। बात ये नहीं है, गलत और सही कुछ भी नहीं होता, सही भी नहीं, गलत भी नहीं। मतलब ये कि नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी की बात अगर हम करें, तो चाहे नेगेटिविटी हो, पॉजिटिविटी हो, ये हमारी ही पैदा की हुई होती है और जो हमारे दिमाग से निकलती है। उसके अलावा हम अच्छा सोचे बुरा सोचे, किसकी खपत है? वो हमारे दिमाग की खपत है, हमारे ही दिमाग की खपत है। दैट मीन्स दैट, राइट? तो हम सबको क्या समझना है। और जिन लोगों ने वीडियो ऑन नहीं की है, वीडियो ऑन कर लें। सो आप यहाँ मौजूद हैं, दैट मीन्स यू आर हियर इन फ्रंट ऑफ मी। स्पॉटलाइट पे नहीं है, स्पॉटलाइट पे सिर्फ मैं हूँ, और जो मेरे साथ मेरे बाजू में रहेगा वो स्पॉटलाइट पे। सो वीडियो ऑन रखें, तब हम बात करेंगे आगे। और मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कई बार आप सबको महसूस होता होगा कि ये सब चीजें मेरे साथ ही क्यों हो रही हैं, बहुत साइकिल क्यों हो रहा है, बार बार हर चीज क्यों हो रही है। बिकॉज कहीं ना कहीं जो लेसन हमें सीखने चाहिए थे हमारे जीवन में, वो हम नहीं सीख पा रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो हमको, कई बार हमारे साथ ऐसे इस तरह से लोग जुड़ते हैं और उस तरह का काम कर जाते हैं। अभी तक तो एक ही इंसान करता, पता चला 4-5 लोग उसी तरह के आ गए हैं और हर किसी के साथ वही सेम रिएक्शन हो रहा है, सेम साइकिल हो रही है। सपोज किसी ने आपको बोला कि हाँ हाँ मैं ये काम कर दूंगा, आप उस पर ट्रस्ट भी कर लिया, आपने बार बार आपने ट्रस्ट किया और आपने बार बार उसकी बात को माना, और पता चल रहा है कि जितने बार आप किसी पे ट्रस्ट कर रहे हैं, वो ट्रस्ट आपका टूट रहा है। और दूसरी चीज, वो इंसान जिसने वो बात कही है, वो अपनी बातें पूरी भी नहीं कर रहा है। तो पहली चीज तो ये, जो इंसान ऐसा कर रहा है वो भी सही नहीं है इस बारे में, लेकिन सही गलत कुछ भी नहीं होता, जैसे मैंने कहा। वो तो सिर्फ कर्मा बैलेंसिंग चल रही है फिर, राइट? बट बात ये भी है कि यूनिवर्स आपको सिखाने के लिए ये बता रहा है बार बार कि अपने काम पर खुद ध्यान दो, दूसरों पर डिपेंड मत हो, एक्सपेक्टेशंस किसी से मत रखो। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस किसी से मत रखो। और दूसरी चीज बात यह है कि हमारे जीवन में जब ये चक्र चलते हैं बार बार, तो ये हमें यही शिक्षा देते हैं कि ये हमारे मिरर है। बेसिकली हमें बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम हमें जो काम करने चाहिए वो हम नहीं कर रहे, एक्सपेक्टेशंस हम दूसरों से कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, बार बार एक ही तरह की चीजें हमारे लाइफ में हो रही हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो शिक्षाएं हमें ही सीखनी है, चेंज हमारे अंदर आना चाहिए। जिस दिन वो चेंज आपके अंदर आ जाए, ये चक्र बल चलना बंद हो जाएगा। जिस भी सिचुएशन का चक्र चल रहा है बार बार, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो हेल्थ से जुड़ा हो। हेल्थ में भी कई बार होता है ना कि हम खाना पीना तो बदलते नहीं है, और उसी तरह की अस्वस्थताएं हमारे जीवन में हमेशा बनी रहती है। उसी तरह
लोग भी, दोस्त भी, रिश्तेदार भी उसी तरह के काम करते रहते हैं हमारे साथ, कि कोई हमारा ट्रस्ट तोड़ता है, कोई हमें वादा करता है कि करेंगे लेकिन करता नहीं है। तो ये सब चीजें आपको बताई जा रही है बार बार। पहली चीज तो ये मैं ऐसा बोलूंगी कि जो चीज आपको फील हो रही है, आप अपने, जैसे बोलते हैं ना, कमेंडर, बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड्स। ओके, हमें अपने शब्दों को, जो भी हम यूज करते हैं और जो वचन हम मुंह से निकालते हैं, उन्हें पूरा करिए। जब आप ही पूरा नहीं करोगे तो आज नहीं तो कल आपके साथ भी ऐसा होगा कि कोई आपको कहेगा कि हाँ हम ये करेंगे, लेकिन वो होगा नहीं। कई बार लोग सिर्फ इसलिए बहुत सारी चीजों से जुड़ते हैं क्योंकि उनको नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, राइट? मगर नाम शोहरत ही सब कुछ नहीं होता है। इसलिए बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड्स, बी ट्रूथफुल विथ योर वर्ड्स। और साथ ही साथ आप जो बोल रहे हैं, उन वचनों को जो आपने दोहराए हैं, एक्सक्यूज मी, सॉरी, एक्सक्यूज मी मास्टर्स। सो बात यह है कि आपने जो अपने शब्दों को मुंह से निकाला है, वो आपने निकाल तो दिया है, लेकिन आपने पूरे नहीं किए या पूरे नहीं कर रहे हैं। और बार बार उस तरह की चीजें आपके साथ होंगी क्योंकि आप ही पूरा नहीं कर रहे। तो वो बेसिकली जो लोग ऐसा कर रहे हैं आपके साथ, वो आपको सिर्फ आईना ही दिखा रहे हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं। तो सारा बदलाव हमारे अंदर ही आना चाहिए। हम दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन उनको बता जरूर सकते हैं कि अगर कोई बार बार आपके साथ ऐसा कर रहा है तो आप उसको बता सकते हैं। लेकिन मोर ओवर, बताने से भी ज्यादा पहले आप अपने भीतर चेंज लेकर आइए। जब आप अपने भीतर चेंज लेकर आ गए हैं और ध्यान रख रहे हैं, तब आप इंसान को बोलिए। लेकिन जो कर्म आपने किए हैं वो तो आपको भुगतने भी पड़ेंगे, मतलब चाहे अच्छे भुगतो या बुरे भुगतो, बात वही है। सो इसलिए ये दो दो तीन चीजें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए कि अपने जीवन के जो ये चक्र चल रहे हैं, हम गिनी पिग के जैसे कंटिन्यूअसली उस, जैसे बोलते हैं ना, ट्रेडमिल पे जब इंसान चलता है, वॉकिंग करता है, एक्सरसाइज करता है, कंटिन्यूस चलता है, तब वो उसके शरीर पे असर पड़ता है। लेकिन जो गिनी पिग का व्हील होता है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, वो चक्र कभी बंद ही नहीं होता। और वो चलते रहते चलते रहते चलते रहते कंटिन्यूसली। आप कब पैदा हुए थे, कब टीनेज हुए, कब अडल्ट हुए, कब आप मैच्योर हो गए, ओल्ड एज में भी आ गए, लेकिन अगर उसी तरह की चीजें चल रही हैं, तो हाई टाइम वी ऑल हैव टू थिंक अबाउट कि हम हमारे जीवन में कौन से चक्र चला रहे हैं, कैसे चक्र चल रहे हैं। और कंटिन्यूअसली क्या हम अपने बातों पर अमल नहीं कर रहे, वचनों पर अमल नहीं कर रहे, किसी को हमने अगर कोई वचन दिया है उसको पूरा नहीं कर रहे। तो आज हम सब याद रखेंगे कि हमारे जीवन में ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं, या ऐसी कौन सी सिचुएशंस आती हैं जो बार बार हमारे साथ ही हो रही है। तो मतलब हमें कहीं ना कहीं बदलना है और अपने आप को चेंज करना है। सो और किस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं वो भी ध्यान देना है। हर चीज हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया आके आपकी चीजों को सॉल्व करने वाली नहीं है, आपको खुद, जैसे होता है ना कि शायद आपको कोई आएगा, कोई आके बचाएगा, कुछ ऐसा नहीं होता है। आपको खुद अपने आप को बचाना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन आप अपना हार्डवर्क करेंगे, बाकी सृष्टि भी आपके लिए उतनी मदद करेगी, लेकिन पहले आपको शुरू करना पड़ेगा। तो हम थिंकिंग एंड डेस्टिनी किताब से भी बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं। उसमें भी लिखा हुआ है कि ग्रेट वे, जब हम सॉरी, ग्रेट वे के अलावा भी, जब हम योर सोल्स प्लान की किताब पढ़ रहे थे इंग्लिश वाले ग्रुप में, तो उसमें भी ये था कि जब आप आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के आप ऐसे कदम उठाते हैं जो बहुत करेजियस हो, स्ट्रेंथनिंग हो, विल पावर के साथ हो, शक्तिशाली हो, शक्तिमान टाइप, मतलब आप अपने ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप ऐसे ऐसे कदम उठा रहे हैं जो बहुत मजबूती के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। बहुत कठिनाई होती होगी ऐसे कदम उठाने के लिए, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं। तब क्या होता है, पूरी सृष्टि, आपके गाइड्स, गार्डियन एंजल्स आपके साथ जुड़ जाते हैं आपको मदद करने के लिए। और आपसे पहले जो उस रास्ते पे चल के गए हैं, उस तरह के कार्य जो करके गए हैं मास्टर्स, उनकी भी ऊर्जा आपको मिलती है। ये हमने पढ़ा उसमें। तो इसलिए ध्यान रखिए कि आप अपने शब्दों का चुनाव सही रूप से करें। और जो भी वचन आप अपने मुंह से निकाल रहे हैं, किसी को अगर वचन देते हैं तो उसे पूरा करें। और दूसरी चीज, आप अपने जो भी चक्र चल रहे हैं वो आपके लिए मिरर है, और आपको बता रहे हैं कि आपको क्या नहीं करना है। अगर आप ही के साथ बार बार दोबारा हो रहा है तो इसमें हमारे लिए ही कोई शिक्षा छुपी हुई है जो हमें ही उसको समझना है और उसको समझकर आगे बढ़ना है। सो ये आज का जो टॉपिक था, शॉर्ट एंड स्वीट, ये मैं आप सबसे बताना चाह रही थी। दूसरी चीज,
अभी 10 फरवरी और 13 फरवरी को स्वाध्याय की जो डेट्स हैं, 13 फरवरी को ज्योति जी कर रही थी तो ज्योति जी नहीं कर रही हैं, और 10 फरवरी को संजय जी, जिनका था स्वाध्याय, उन्होंने मुझे बहुत पहले भी बताया था लेकिन मैं भूल गई थी। 10 फरवरी को उनकी बेटी का कुछ फंक्शन है, तो इवेंट है, तो इसलिए वो नहीं कर सकते, तो अन्यथा वो कर लेते, ये मुझे पता है। और तो हमें दो डेट्स हैं, 10 फरवरी की और 13 फरवरी की। आई बिलीव 10 फरवरी वाली संजय जी वाली है, उसके पहले मेरा है, तो मैं शुरू के 5 पेज उठा सकती हूँ। नवीन जी ने कहा है कि वो नेक्स्ट 5 पेजेस उठा सकते हैं। आई थिंक ट्यूसडे को 13 फरवरी पड़ रही है, ज्योति जी का है। कौन उठाना चाहता है, एक बार आप लोग देखें कि कोई उठा ले ज्योति जी का। अगर कोई उठा सकता है तो 5-5 पेज करके उठा ले, कि किसी को भारी ना पड़े। और अगर नवीन जी उठाना चाहते हैं तो वो उठाए, क्योंकि उसके बाद आने वाले समय में मेरा भी है। आई थिंक संजय जी के पहले ही मेरा था। सो मैं बहुत ज्यादा ऑलरेडी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई और मेरे साथ कर सकता है या नवीन जी के साथ कर सकता है तो प्लीज रेज योर हैंड, तो हम उनका स्वाध्याय के लिए डाल सकते हैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, नहीं तो ये सारा बैकलॉग हो जाएगा मास्टर्स। ओके, तो ये हो गया। आप प्लीज स्वाध्याय वाले ग्रुप में डाल दीजिएगा कि कौन करना चाहता है। उसके अलावा इज अर्चित जी टुडे हियर? तो जो जो बैकलॉग पड़ा है वो भी हम भी क्लियर करें। तो अर्चित जी, आपका होमवर्क हो गया, और बाकी लोगों का क्या होमवर्क हो गया? लाइक्स, हेट एंड बिलीव्स, राइट? अनम्यूट करें अर्चित जी। यस मैम। हाँ जी, तो आपने कर लिया, आप आए नहीं थे उस दिन, बट एनीवे, मैं यही कहूंगी सभी से, ये सभी से निवेदन है कि अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, प्लीज फोकस ऑन योर मेडिटेशन एवरी डे। यू विल, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। आप अपने ऊपर जब काम करेंगे तो आपको खुद को क्लैरिटी मिलेगी। आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं, पजल्स हैं, या होता ना कई बार हम कुछ चीजों में अटक जाते हैं, तो हमें लगता है कि हम कैसे करें। तो 1 सेकेंड, तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी अपने खुद के कामों को करने के लिए। 1 सेकेंड, मेरा वीडियो कहाँ गया? हाँ, तो आपने लाइक्स, हेट्स एंड बिलीव्स लिखा हुआ है। यस। हाँ, तो आप देखिए, जितने भी लाइक्स हैं, आपने कितने कितने लिखे नंबर्स? बहुत कम है मैम, बहुत कम? ऐसे कैसे कम हो गया भाई? बिकॉज मुझे मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि क्या आप मतलब अपने लिखूं बारे मैं। में क्या पसंद करते हैं आपने लिखा, आपके, चाहे आपकी वो सीरत हो, सूरत हो, वॉट एवर इट इज, आपने अपने बारे में ही लिखना था लाइक्स, राइट? और उसके बाद यस। लास्ट में आपको लिखना था कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है। यस। होमवर्क नहीं किया आपने? नहीं, मैंने किया है, पर मैंने बहुत कम लिखा है। लाइक ओके। मैंने हैबिट्स लिखी है जो मुझे पसंद है और जो मुझे करना है। देन मेरे थॉट्स, मेरे कैरेक्टर, उसके बारे में लिखा है। आपकी देन अबाउट स्ट्रेंथ माई क्या है? एटीट्यूड। हाँ, स्ट्रेंथ्स लिखी है आपने? आपकी स्ट्रेंथ नहीं। क्या है? क्या क्या स्ट्रेंथ्स है? आप किस चीज में अच्छे हैं सबसे ज्यादा? क्या, कौन सी स्किल है जो आपकी बहुत अच्छी है? बताएं। बिजनेस। बिजनेस आई सेंस? लव टू डू बिजनेस। या बिजनेस सेंस बहुत अच्छा है, मतलब, राइट? बिजनेस सेंस, हाँ। राइट? यस। एंड व्हाट एल्स? यस। अपार्ट फ्रॉम दैट। जैसे होता ना कि भाई, कई लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दूंगी कि हम जा रहे हैं रास्ते से, हमें ये रास्तों से कट कट के निकलना अच्छा लगता है, बहुत आराम से निकल जाते हैं स्विफ्टली, एक वो भी आदत है, राइट? और कई लोग टेंशन में ज्यादा काम अच्छा करते हैं, राइट? तो वो भी ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने राइट। बारे में पता हो, वो आप लिखिए। अब इन सब चीजों को, जहां जहां आपने लाइक लिखा है वहां पे लव कर दीजिए, काट के लाइक को लव कर दीजिए। यू लव दिस अबाउट योर सेल्फ, ओके? और जो हेट है, ओके। वो हेट वाले पेज को कितने लिखे हेट? तीन। थिंग्स आई कितने? डोंट लाइक। तीन? सिर्फ तीन? अरे कम ऑन। थिंग्स आई डोंट लाइक। देन वीकनेस लिखा है मैंने। एंड सॉरी। तीन ही लिखे हैं क्या आपने? मतलब हेट्स में मैंने तीन पार्ट किए थे। वन अबाउट माय वीकनेस, देन थिंग्स आई डोंट लाइक, एंड थिंग्स
मतलब दूसरे की जो चीजें मुझे नहीं पसंद। ओके, कितने हुए बस हैं नंबर्स, फिर भी ऑन एंड ऑफ हाउ मेनी नंबर्स वर देयर? इसमें बहुत सारे ओके, हैं। 10। 10 है। ओके, 10 ये भी बहुत कम है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन 10 है। आई एम हैप्पी दैट 10 है। बट द थिंग इज, अब जितने भी आपने ये हेट्स लिखे हैं, वीकनेसेस हैं, ये सब आप अपनी वीकनेसेस को एक जगह लिख के याद रखिए, या अवेयर रहे कि आपको ये वीकनेस पता है अपने अपने बारे में। जो दूसरों के बारे में आप हेट करते हैं, जो मैं अभी बोल रही थी कि हमको पता चलता है हमारे जीवन में कौन से चक्र चल रहे हैं। कई बार कुछ एक ही तरह की चीजें हमारे जीवन में चलती हैं, बार बार होती हैं। दैट मीन्स वो हमें याद दिला रही हैं कि हमें अपने अंदर बदलाव करना है। हम दूसरों में जो हेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ये केवल आपके लिए नहीं है, ये सभी के लिए, और हम सब ने वो प्रैक्टिस की है। और हम सब अब इस नजर से देखते हैं। तो आज के बाद जब आप दूसरों को देखेंगे, और जब आप कोई चीज उनमें वो घृणा करेंगे कि मुझे ये बात उनकी अच्छी नहीं लगती है, तो याद रखना है उस समय कि वो आपको मिरर कर रहा है, वो इंसान, वो आपका मिरर है। जो आपको हेट आप करते हैं जिस बात को, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं और नवीन जी बात कर रहे हैं, अब आई डोंट लाइक कुछ ऐसी बात है जो मुझे उनकी पसंद नहीं आती, लेकिन सोचने की बात है, मैं उनकी जो आदत है वो मैं क्यों पसंद नहीं कर रही, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो आदत है जिससे मैं घृणा कर रही हूँ वो मेरे अंदर ही है, इसलिए मैं उनसे घृणा कर रही हूँ। ओके, तो आपको याद रखना है कि जो भी आपके हेट्स हैं, याद रखिए कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको पसंद नहीं आती, आपकी क्या क्या वीकनेसेस हैं, उसको याद रखना है। लेकिन अब इस हेट के पेज को फाड़ के अलग कर देना है, या जला के अलग कर देना है, उसको याद नहीं रखना। अब उसको मतलब आप अपने जीवन से दूर कर रहे हैं, निकाल रहे हैं इन सब चीजों को। चाहे वो खराब आदतें हो, ओके। चाहे सोच हो, आपकी माइंडसेट हो, आपको याद रखना है कि मेरी वीकनेसेस क्या है, जो वीकनेसेस है उन पे काम करना है, जिससे कल को, जैसे होता है ना, आज से आप ध्यान रखिए कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, स्ट्रेंथ आपकी क्या क्या है, और उनको और उभारिए। जो वीकनेसेस हैं उनको प्रैक्टिस करिए कि अब वो वीकनेस ना रहे। अगर आपको लगता है कि आपको वो चीज नहीं आती है, आप वो वीकनेसेस को, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आप वो सब सीख ले, चीजों को सीख ले, तरीका ढूंढे कि मैं कैसे वो चीजें सीख सकता हूँ जिससे कि मेरे अंदर अब किसी भी प्रकार की कमी ना रहे। और अगर फिर भी आप नहीं ओके। कर सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, देन डेफिनेटली आप उन चीजों पे फोकस करिए जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, इन पे फोकस करिए। क्योंकि दुनिया में हर कोई, हर हर किसी के पास स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं। हर कोई हर चीज में आगे नहीं होता, लेकिन हम जिस चीज में आगे हैं हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपको आपके जीवन में जितने भी हेट के ऑप्शंस हैं, या जो भी आपको फील होता है, तो आप पहला अपने अंदर बदलाव करेंगे, दूसरा उस पेज को फाड़ के आप फेंक दीजिए कि अब मैं इन सब लोगों को, चीजों को, जो मैं जिनसे नफरत करता हूँ या मुझे पसंद नहीं आती है, आई एम गोइंग टू रिलीज ऑल दोज थिंग्स फ्रॉम माई लाइफ। जब आप ध्यान करें तो आप छोड़ दें उनको, सोचे कि ईश्वर इसको ले लो, मेरी तरफ से अलग कर दो, मैं सरेंडर करता हूँ, इसको दूर करता हूँ आप अपने आप से। मैं अपने आप पे फोकस कर रहा हूँ, मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूँ, मैं परिवर्तनशील आत्मा हूँ, मैं परिवर्तन में हूँ, और मैं परिवर्तन कर रहा हूँ अपने आप में, जो कि बहुत अच्छा है। क्योंकि परिवर्तन हमें अपने आप में करना है, किसी और में नहीं। हम किसी और से उम्मीद नहीं कर सकते। कोई हमारा जैसे होता है ना, हमारे फ्रेंड्स भी हमारे घर के नहीं है अगर देखा जाए तो, जरूर हम उनको अपने से बड़ा मानते हैं, लेकिन, और वैसे ही अब बिलीफ सिस्टम, तो हमारे बिलीफ सिस्टम क्या है, कितने लिखे आपने बिलीफ सिस्टम? वो दो। पहला मैंने व्यक्ति देखा है कि जिन्होंने बहुत कम कम लिखा है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आपके दो ही बिलीफ सिस्टम है। बेसिकली जब हमारे बिलीफ सिस्टम बहुत कम होते हैं, दैट मीन्स हमें हमारे जीवन का जो विलन है, जो हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं, वो ही बहुत कम है। मतलब आपकी बिलीफ जैसे होता है ना कि अरे मैं ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा, मैं वहां जाऊंगी तो ये हो जाएगा, मतलब हमें रोकने वाला कोई नहीं है आगे बढ़ने से। तो हम आगे बढ़ सकते हैं बिना किसी बिलीफ के। कोई भी काम करो, बिलीफ मत डालो वहां पे। सो वेरी गुड अर्चित जी, वेरी नाइस। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने दो ही लिखे बिलीफ, हो सकता है और हो, लेकिन याद रखना है, अब इसको याद रखना है कि आपके अंदर जितने भी बिलीफ सिस्टम है, बिलीफ सिस्टम को गुड बिलीफ सिस्टम में कन्वर्ट करिए, नेगेटिव में नहीं। बिलीफ सिस्टम क्या होता है, कई बार हमको आगे बढ़ने से रोकते हैं। अगर आपके जीवन में अब जैसे इमोशनल कोई प्रॉब्लम भी चल रही है, बिलीफ क्या है, मैं ऐसा करता हूं तो ऐसा होता है मुझे,
नहीं, कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ अच्छा होगा। सोच अच्छी रखनी है। अभी हम जब हिंदी वाले ग्रुप में थिंकिंग एंड डेस्टिनी भी कर रहे हैं, फाइनली अभी हमने कल पूजा जी का भी था स्वाध्याय, तो हम क्या समझ रहे थे कि हमारे जो मास्टर्स हैं हमें गाइड करने के लिए पृथ्वी तल के अंदर तक भी लेके जाते हैं, राइट। और हमारे गाइड्स हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हमारी सोच पे निर्भर होता है कि हम अपने जीवन को किस तरह से क्रिएट कर रहे हैं। सो याद रखना है। थैंक यू सो मच अर्चित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू आपको मैम। याद रहेगा कि आपको क्या करना है। यस। पहला बताइए, लाइक का बताइए कि आपने क्या किया लाइक के साथ। लाइक को क्रॉस करके मैंने लिखा है लव। करेक्ट। और मुझे स्ट्रेंथ, अबाउट स्ट्रेंथ भी लिखना है, और मुझे उसमें इम्प्रूव करना है जो जो और मुझे पसंद है। जी, करेक्ट। एंड हेट सारे पेजेस पे मैंने लिखे हैं, उसको जला देना है लिख के। एंड यस, फाड़ भी या। फाड़ के जला दो या और फाड़ के ध्यान। उसको बिल्कुल पानी में डुबो हाँ। दो कि वो गल जाए। यस। और ध्यान करते समय मेरे हेट है उसको मुझे जाने देना है, उसको रिलीज करना है। वंडरफुल, बिल्कुल एंड सिंसियर लिखी है। करेक्ट। बिलीफ में आपको सारे बिलीफ सिस्टम जितने भी हैं। गुड बिलीफ सिस्टम। हाँ, गुड बिलीफ सिस्टम। गुड मतलब बिलीफ सिस्टम से थोड़ा दूर ही रहे तो अच्छा है। कोई भी बिलीफ ना पाले, कुत्ता बिल्ली पालो, बिलीफ मत पालो वाली बात होती है, राइट। सो एनीवे, दूसरी चीज, अब आपने ये तीन चीज लिख ली। चेंज, मिरर, चेंज अपने आप को करना है। जो भी लोग से आपको घृणा होती है, उनकी आदतों से घृणा होती है, वो हमें ही, हमारी आदतों को ही मिरर कर रहे हैं। तो वो चीज आपको याद रखनी है। दूसरों में जो चीज हम, तो आपका अब नजरिया क्या होना चाहिए, परसेप्शन, कि हमें कौन सी चीज अच्छी नहीं लग रही, मतलब वो चीज मेरे अंदर भी है, और मैंने भी अपने आप को इसी तरह से ठीक किया है, करते रहे हैं। सो ये चीज जरूर करनी है। इसके लिए बहुत अच्छी किताब है, यू कैन हील योर लाइफ, में भी आरती जी ने बताई होगी आपको, नहीं भी है तो कोई बात नहीं। 1 सेकेंड, वेयर इज दैट बुक, मैं आपको दिखा देती हूँ। कलरफुल भी आती है और दूसरी तरह की भी होती है, 1 मिनट रुकिएगा। ये बुक है, ये देखिए, ये बुक है लुइस हे की, लुइस एल ओके। हे, या लुइस एल हे, यू कैन हील योर लाइफ। तो ये तो या तो आप बुक खरीद सकते हैं या पीडीएफ किसी का मिले। बुक खरीदने से क्या होता है कि आपके हाथ में रहती है और जब जब चाहे आप तब पढ़ सकते हैं, राइट। आए गए आप सामने रखिए, कोशिश करिए कि बुक को सामने रखें। इसमें काफी सारे आपके इमोशनल प्रॉब्लम्स के बारे में भी लिखा हुआ है, और कैसे आप उससे दूर हो सकते हैं, और उसके प्रोबेबल कॉज क्या है, और हाउ टू अफर्म एंड गेट आउट ऑफ दैट। सो थैंक यू सो मच अर्चित जी। ओके। अब थैंक यू टू। नहीं नहीं, थैंक यू टू आरती जी, एंड थैंक यू टू ईच एंड एवरीवन, क्योंकि साथ में वो भी सुन रहे हैं। ओके, सो रोशनी जी का प्रश्न। अब कल रोशनी जी का प्रश्न था और मुझे बड़ी मजा आई, बड़ी हंसी भी आई, लेकिन मैं उनके पर नहीं हंस रही थी, मैं क्वेश्चन पे हंस रही थी कि हम मरने के बाद कहाँ जाते हैं। तो फोर्थ ग्रुप में मुझे इतनी तेज मजा आई, बहुत मजा आई। क्यों मजा आई, क्योंकि मुझे लगा कि आई नो उनका क्वेश्चन है, उनके ऊपर नहीं हंस रही थी मैं, क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लगा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सभी के साथ शेयर करना चाहिए कि आई डोंट नो इफ रोशनी जी इज हियर नॉट। अगर आपको मेरी तरफ से किसी भी आज नहीं आई है आज नहीं आई है, उनको लगा होगा कि मैं उनको स्पॉटलाइट करूंगी, नहीं ऐसा नहीं है। बट इट इज जस्ट कि आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने बहुत ध्यान से सुना है इस चीज को, और कोई उनका मजाक नहीं उड़ा रहा है। सो ये चीज समझनी है। मैं इस चीज को क्यों ग्रुप में नहीं बताना चाहती, कि ग्रुप में बता देंगे, कई लोग ध्यान नहीं देते हैं। जब हम ध्यान का सेशन कर रहे हैं और हम ये सब चीजें स्वाध्याय भी कर रहे हैं, तो हम सब ने क्या समझा कि जब एक आत्मा यहाँ से रिलीज होती है, अपने बॉडी को वेकेट करती है, तो वो अ, अपने शरीर को लेकर कहाँ जाती है, शरीर को लेकर कहीं नहीं जाती, केवल आत्मा जाती है, जो कि आत्मा निरंतर है। और आत्मा के साथ उसकी मेमोरीज, हर एक तल जो होता है हमारा शरीर का, उसमें कई कई सारी चीजें बैठी होती हैं, चाहे वो आदतें हो, इमोशंस हो, और बीमारियां हो, परेशानियां हो, ट्रॉमा हो। तो ये सब हमारे बॉडी के लेयर्स में जमा होती है। जब हम शरीर छोड़ते हैं तो हमारा शरीर स्पिरिट वर्ल्ड और एस्ट्रल वर्ल्ड, इनमें जाता है। बेसिकली सबसे पहले स्पिरिट वर्ल्ड में जाता है। हम सब जाकर अपने, हमारे आत्मा
की क्लीनिंग होती है, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है, और प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होकर तो ये जमीन में नहीं जाते हैं, बट हो सकता है कि आगे बोलने वाली बातें हैं कि हमें पता नहीं है कि अ, जो स्पिरिट वर्ल्ड है और जो एस्ट्रल वर्ल्ड है या जो नीचे का तल है वो कहाँ पर है, राइट। नीचे का तल पृथ्वी के अंदर है, वो पृथ्वी के अंदर ही बताया गया है। लेकिन जो स्पिरिट वर्ल्ड है बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर से और ऊपर, थोड़ा और ऊपर रहता है। हाँ, तो उसके अलावा हमको क्या समझना है, दूसरी चीज ये है कि हम स्पिरिट और एस्ट्रल वर्ल्ड में जब जाते हैं तो हमारे आत्मा की शुद्धिकरण होता है, और ये आत्मा की शुद्धिकरण जब होता है तो हमें एक रिव्यू भी दिखाया जाता है हमारी बॉडी का, कि आई मीन बॉडी नहीं, लाइफ की रिव्यू दिखाई जाती है कि हमने क्या क्या किया है। वो पूरी चलचित्र हमारे, जैसे होता है ना एक सिनेमा, सिनेमा घर में है हम, और हम अपनी मूवी देख रहे हैं, हम अपनी उस लाइफ के एक्टर थे जिस लाइफ को हम जी कर आए हैं, और वो बताया जाता है कि हमने कहाँ कहाँ हमने अच्छा किया, कहाँ कहाँ हमने, और बेसिकली आई थिंक वो बताया जाता है जहां जहां हमने कुछ गड़बड़ किया है और उसको सुधारना है, तो हम वो कर्म लेके आते हैं कि अब हमको इनको सुधारना है। सो यही बात है मास्टर्स। नवीन जी कुछ कहना चाहते थे तो आप बोले। नवीन जी, आप क्या हैंड रेज किया हुआ था आपने। सो नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम, जो मेरे वाला स्वाध्याय है जो कल है, उसमें इसके बारे में विस्तार से बताया गया है मैम, वंडरफुल। तो कि जब व्यक्ति अपने आपकी जीवन पथ आवाज की कट, जो घोषणा कर लेता है, पसंद की आपकी आवाज कट रही है नवीन जी। नवीन जी की आवाज कट कट के आ रही है। ओके, हाँ, थोड़ा सा, हाँ फिर से बोलिए। मैम इसमें बताया है कि जो व्यक्ति है जो अपनी पसंद की घोषणा कर लेता है जीवन की, तो जैसे इसमें बताया गया है कि वे पृथ्वी तल में जाता है या महासागर में जाता है। तो इसमें बताया गया है कि जो महासागर है या पृथ्वी तल है ना, ये भावना, चाहत, इच्छा और भावनात्मक मानवता है, एक प्रकार से वो सब कुछ उसको बताया जाता है। ओके, हाँ लेकिन हाँ। कहाँ जाता है, तो इसमें है जी, कहाँ जाता है। नहीं, जैसे वो इसमें बताया गया कि जो महासागरों में जाता है, उसको जैसे पृथ्वी तल में जाता है, तो ये दोनों चीजें उसकी भावना, चाहत और इच्छा है मैम, जो व्यक्ति की जो वो करना चाहता है। तो ये जो अगला चैप्टर जो कल का है, इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा मैम। अरे वाह, वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी भी जो इच्छाएं हैं वही तो है ना, कि लास्ट में जब इंसान की मृत्यु होती है उसके सोच में कौन सी चीजों का घनत्व है, उसकी सोच में कौन सी चीज आ गई है जो उसकी डिजायर, इच्छा होती है, और वो इच्छा फिर उसको आगे यस लेती है, मैम। फिर वो एलिमेंटल किंगडम आ जाता है पूरा, आई बिलीव, राइट। यही होता होगा, है ना। यस मैम। यस मैम। सो तो लेकिन जो हमको, गाइड है वो फिर उसको सारी चीजें दिखाता है मैम, हाँ, तो वही कि है। उसके यहाँ जो पसंद करता है फिर उसके बारे में बताता है, कि फिर वो बाद में डिसाइड करता है कि उसको क्या चाहिए। हाँ, क्योंकि वो चाहिए, क्योंकि उसने जो कर्म किए हैं, जहां जहां पर जैसे कर्म किए यस हैं, मैम। और उसकी जो इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं उस बहुत प्रबल होती हैं, क्योंकि उसका घनत्व ब्रेथ फॉर्म पे आ चुका होता है। और जब वो ब्रेथ फॉर्म पे आता यस है, मैम। वो ब्रेथ फॉर्म पे वो अंकित हो जाता है लाइन के रूप में, रेखा के रूप में। अब उसके बाद एलिमेंटल्स जो है वो उस तल से उसको जोड़कर उसको तैयार करते हैं। लेकिन उसकी उस इच्छा की घनत्व, जैसे होता है ना कि आप इस चीज को जीने आए हैं अब इस जन्म में, लेकिन मृत्यु के बाद जो आत्मा है वो कहाँ जाती है, एस्ट्रल वर्ल्ड में या स्पिरिट वर्ल्ड में, ये पूछा गया है। तो जो स्पिरिट वर्ल्ड एस्ट्रल वर्ल्ड है वो एक ही हो गया है, ये बताया है मास्टर्स ने। यस मैम। और इसमें मैम बताया गया है कि जो महासागर है या जो पृथ्वी की पपड़ी है, अंदर का तल है, ये सभी में होता है मैम, जैसे पानी में, पेड़ पौधों में या मनुष्य में, क्योंकि वो भी उसके अंश है, जो ब्रह्मांड के अंश है, तो सभी में ये है। हाँ, लेकिन महासागर वो ये बोल रहे हैं कि हम सब इस सब हर किंगडम, मतलब जैसे मैं एक मनुष्य हूँ, मनुष्य के साथ मैंने कितने जन्म और लिए होंगे पिछले जन्मों में, तो मेरी जो चेतना है वो कैसे यस मैम। कैसे डेवलप हुई है। मैं मिनरल किंगडम में रही होंगी, मैं, क्योंकि अगर मैं क्रिस्टल से जुड़ती हूँ
और मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मैं एकाकार हो गई हूँ क्रिस्टल से भी, अब मुझे मदद करते हैं। दैट मीन्स कि मैं क्रिस्टल जाति से भी आई हुई हूँ, मैं प्लांट किंगडम से भी आई हुई हूँ, मैं एक्वेटिक किंगडम से भी आई हुई हूँ, और उसके बाद अब मनुष्य किंगडम में है, और या फिर जैसे बोलते हैं ना एनिमल किंगडम और ह्यूमन किंगडम। तो हम सब कहाँ कहाँ से आए हैं, जैसे बोलते हैं ना 84 लाख योनियां वो पार करते हुए आना पड़ता है, मनुष्य का जन्म इतना आसान से नहीं मिलता है। Yes, तो ma'am. हम सब ने भी बहुत कार्य किए हुए हैं। सो थैंक यू नवीन जी, थैंक यू सो मच। मैम थैंक यू। आप कुछ बोल रहे हैं, रुकिए 1 सेकेंड, अनम्यूट करें अपने आप को। मैम जो सेक्शन 5 है और जो सेक्शन 6 है ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो अगर कल जो अच्छे से अटेंड करेगा वो उनको क्लियर हो जाएगा सबको। वंडरफुल, थैंक यू नवीन जी, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, चलिए अब थैंक हम यू। ध्यान में बैठेंगे, और अपनी अपनी पोजीशन ले लें, आप सब पानी पी लें, पिरामिड लगा लें, और ध्यान में बैठते हैं। कोशिश करेंगे कि जो भी हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसको अप्लाई भी करें और आगे बढ़ते जाएं। सो मास्टर्स, अपने शरीर को, वनीता हरिहर जी, ओके, यस वनीता जी अनम्यूट करें, और थोड़ा जल्दी करें। हाँ मैम, मुझे आपसे पूछना था, आवाज आ रही है? आत्मवंदन मैम। हाँ आत्मवंदन, आ रही है आवाज। हाँ मैम, मुझे आपसे पूछना था कि आपने एक बार कहा था कि ये जो कॉस्मिक ऊर्जा है वो बहुत से बदलाव या इमोशंस में बहुत से बदलाव होंगे, या ये ऐसा ही रहने वाला है या ये कुछ दिनों तक रहने वाला है? आप किस सेंस से बोल रहे हैं वो आप बताइए, मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि ये देखिए मैं बोलूंगी कुछ और समझेंगे कुछ, इसलिए जो मैं बता रही हूँ कि हमारे ऊपर होता है, हमारे हमारे ही अंदर सारे बदलाव हमको खुद करने हैं। हम किसी और से उम्मीद नहीं कर सकते कि आ, किसी और को हमको बदलना है, नहीं, हमको अपने आप को बदलना है। बदलाव हमारे भीतर ही होंगे, तभी हम जैसे होता है ना कि हम एडजस्ट कर पाएंगे लोगों के साथ, या हम लेट गो कर पाएंगे। हम पकड़ पकड़ के चल रहे हैं चीजों को, तो नहीं हो पाएगा, राइट? हम्म, तो नहीं, आपने कहा। आप वीडियो ऑन करें, हाँ बोलिए। हाँ, आपने कहा था तो गुस्सा मुझे बहुत आता है, तो मैंने आपने जो कहा था अभी कि आपने अपनी कमजोरियां, अपनी अच्छाइयाँ बिलीफ लिखो, तो मैंने भी लिखी। और मैंने उसमें लिखा कि मेरा यही सबसे बुरी आदत है कि मुझे गुस्सा आता है। और अभी आपने कहा तब से मैंने गुस्सा करना बहुत कम किया है, यानी बहुत बहुत, यानी बहुत कम किया है। अब मुझे हंसी आती है, कोई ऐसा कुछ कहे तो हंस देती हूँ और छोड़ देती हूँ। वंडरफुल। आ, गुस्सा करना भी अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो आपके ही शरीर को परेशान करे, दिमाग को परेशान करे, और गुस्से में हम अपना आपा खो जाते हैं, हमें एक्चुअल चीज समझ में नहीं आती। जब हम शांत रहते हैं, तब हम जब सबर में आ जाते हैं, तब हमें लगता है कि हाँ, इस चीज को कैसे हैंडल करना है। तो ऐसा नहीं कि केवल गुस्सा आप ही करते हैं, यहाँ सभी लोग कहीं ना कहीं गुस्सा करते होंगे, लेकिन हम सब धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से, ध्यान के कारण ही हम सब अवेयर होते जा रहे हैं। तो गुस्सा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कोई भी इमोशन जो आपको फील होता है, वो हमें अपने भीतर नहीं रखना है, उसको रिलीज कर देना है। पकड़ के बैठोगे तो वो जरूर शूल बन के हर्ट करेगा, मतलब कांटा बन के हर्ट करेगा। लेकिन बात ये है कि आपने लिखा, आपने काम किया, आप काम कर रहे हैं अपने ऊपर। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम सब कहीं ना कहीं, केवल आप ही नहीं, मैं भी कर रही हूँ अपने ऊपर कि भाई गुस्सा मुझे भी आता है। कई बार होता है, जितनी जल्दी, मेरा तो मर्क्यूरी जैसा है, जैसे जल्दी आता है उतनी जल्दी नीचे भी उतर आता है, फिर मैं हंसने लगती हूँ। बट बात वही है कि आता है गुस्सा, लेकिन आई हैव टू बी अवेयर, आई एम गेटिंग अवेयर एवरी डे। पत्री सर को भी बहुत गुस्सा आता था, तो बहुत गुस्सा करते थे, इतना कि मेरे को भी उनसे बात करने में डर लगता था, और मेरे को लगता था अब डांटा सर ने तो तब डांटा, और मैं इसलिए जैसे कहते हैं, और ज्यादा स्माइल कर देती थी मैं। बट द थिंग इज कि देखिए, आप सबको अवेयर रहना, हम सबको अवेयर रहना है कि हमें कहाँ गुस्सा आता है, क्यों आता है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें फटाक से ट्रिगर कर देती है। ट्रिगर करती है मतलब हम ट्रिगर हो रहे हैं, और हमें याद रखना है ट्रिगर नहीं होना, अवेयर रहना है, वो अवेयरनेस में आ जाना है।
जब अवेयर हो जाएगा ना, कि जैसे सपोज अगर मैंने बोला कि वनिता जी आप तो ऐसे ही करती रहती हो हर बार, आपकी आदत ही है, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा कहा, तो दैट मीन्स अब आपको गुस्सा आया और आपने वही काम किया जो मैं बोल रही थी, मतलब आपने मुझे राइट प्रूव किया, राइट? सो डोंट प्रूव मी राइट, डोंट प्रूव मी राइट। कोई अगर आपको बोलता है, जैसे मेरे हस्बैंड ने एक बार मुझे कहा था, किसी ने मुझे बहुत चिढ़ा दिया, मतलब इतनी चिढ़ आ गई, मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैं चिढ़ गई, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं तो उन्होंने जो कर रहे हैं वो तो सही कर रहे हैं, क्योंकि तुम तो वही कर रही हो जो वो चाहते थे। तब मुझे लगा यस करेक्ट, मुझे ऐसा बिहेव ही नहीं करना चाहिए, लेट देम डू वट एवर दे वॉन्ट, आई एम नॉट गोइंग टू डू द सेम बिहेवियर, मैं आई एम नॉट गोइंग टू पुट द सेम बिहेवियर इन फ्रंट ऑफ एनीवन। तो मतलब मेरे को जो वो ट्रिगर कर रहे हैं, मैं ट्रिगर ही नहीं हो रही हूँ, अब मैं अवेयर हो गई हूँ कि मेरी आदत ऐसी है कि कोई चिढ़ाता मैं चिढ़ जाती हूँ, दैट मीन्स मुझे अब चिढ़ना नहीं उस बात से जो वो कर रहा है इंसान, करने दो, वो उसका सोच है, और मेरे को रिएक्ट नहीं करना है, मुझे सिर्फ रिस्पॉन्ड करना है, रिस्पॉन्ड भी तब करना जब जरूरी है, राइट? इसलिए अब जब उस अवेयरनेस में आते हैं तो हम ट्रिगर नहीं होते, हमें पता चल जाता है कि हमारी वो हैबिट है। अब अगर मेरी हैबिट है मीठा खाने की, तो मतलब मुझे पता है मेरी हैबिट है मीठा खाने की, आई कैन अवॉइड ईटिंग स्वीट, मैं मीठा खाना अवॉइड कर सकती हूँ, थोड़ा सा लेके जीभ को उतना स्वाद दे दो और बाकी बंद। वैसे ही गुस्सा आ रहा है, थोड़ा सा गुस्सा करो, रिलीज कर दो उसको, रखो मत, राइट? दुख फील होता है, आपको प्रोसेस करने के लिए, अपने इमोशन को प्रोसेस करने के लिए समय चाहिए, टेक योर टाइम, इट इज नॉट इजी। अगर मैं सपोज, अगर मेरे को टाइम लगता है अपने इमोशन को प्रोसेस करने के लिए, किसी ने मुझे कुछ बुरा फील कराया, आई विल फील बैड, आई विल टेक माई टाइम टू प्रोसेस दैट इमोशन। मैं ऐसा नहीं कि मतलब अभी मैं अगर दुखी हूं तो मैं एकदम से हंसना शुरू कर दूंगी, आई कांट डू दैट, दिस इज नॉट मी। मैं भी अभी इस जन्म में तो इंसान ही हूं ना, तो मुझे तो वो इंसानी आदतें हैं मेरे अंदर, इसलिए धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। तो थैंक यू वनीता जी, आई होप राइट यू आर ऑल डूइंग गुड, थैंक थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए ध्यान में बैठते हैं मास्टर्स, और अब पूरा ध्यान सांसों पे लगाएंगे, अपने शरीर को रिलैक्स अवस्था में लेते आएंगे, धीरे धीरे अपने शरीर के हर एक अंग को मन की आंखों से देखेंगे। आप आलती पालथी मार के बैठें, हाथों को क्लास्प करें, अपने गोदी में रखें, आंखों को बंद करें, और पूरा ध्यान अब सांसों के साथ अपने शरीर को पहले से रिलैक्स करेंगे, क्योंकि शरीर में रोम छिद्र होते हैं, पूरा शरीर रोम छिद्र से, चमड़ी से भरा हुआ है, चारों तरफ हमारी चमड़ी ने हमें प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, और ये चमड़ी, ये स्किन हमारी, इसमें रोम छिद्र होते हैं जो सांस लेते हैं, हमारे शरीर का हर एक भाग, हर एक कोशिका, हर एक ऑर्गन, हर एक टिश्यू सांस लेते हैं। शरीर के हर एक भाग को सर से लेकर पांव तक सांसें पहुंचाएंगे, शरीर को रिलैक्स करेंगे, और धीरे धीरे हम अपनी ग्राउंडिंग करेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे उसके बाद। सो चारों तरफ से जहां कहीं पर भी आज आपने अपना दिन बिताया हो, अपने पावर को आप रिक्लेम करें, अपनी ऊर्जाओं को वापस बुलाएं, अपनी सांसों के द्वारा अंदर सांस खींचते हुए हर जगह से अपनी ऊर्जा वापस बुलाएं, अपने आप को सेंटर करें, और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए महसूस करें कि आपका शरीर हल्का और हल्का होते जा रहा है। कोई भी तकलीफ, बीमारी, ट्रॉमा, सोच समझ विचार, ये सब जो भारी पन लाती है आपके शरीर में, इन सब को आप रिलीज कर रहे हैं, सांस को छोड़ते हुए और सांस को ग्रहण करते हुए। याद रखना है कि हमारा शरीर हर एक क्षण सांस ले रहा है, और ये सांसें प्राण वायु है, प्राण ऊर्जा के साथ, प्रेम, प्रकाश, शांति के साथ हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। और जब हम सांसें छोड़ते हैं, हमारे भीतर की हर एक तकलीफ, भार, रिस्पॉन्सिबिलिटी, नकारात्मकता बाहर रिलीज हो रही है, और हम हल्के होते जा रहे हैं। आंखों को बंद रखेंगे और पूरा ध्यान सांसों पे वापस ले आएंगे, अपने ब्रेन के हर एक हिस्से को सांसों के साथ जोड़े, धीरे धीरे शरीर का हर एक भाग सांसों के साथ जुड़ रहा है।
अब हम अपने पूरे चेहरे को सांसों के साथ जोड़े। नासिका के भीतर आती हुई सांसें हमारे गालों में, आंखों में, हमारे माथे में प्रवेश कर रही हैं। हर एक गाल की हड्डी, जबड़े, जीवा सांसों के साथ जुड़ चुके हैं। ये वायु हमारे कानों में भी प्रवेश कर रही है। महसूस करें कानों के ऊपर का हिस्सा, यहाँ पे हमारे ईयर चक्रास होते हैं। इनको भी अपने सांसों के साथ जोड़ें। महसूस करें कि हर एक सांस आपके कानों में प्रवेश कर रही है, आपके इनर ईयर कैनाल्स में। आपके एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस को जागृत कर रही है। आपके गले में सांसें प्रवेश करते हुए आपकी आवाज को और प्रखर बना रही है। हर एक नस, नाड़ी, आपकी आवाज, थायराइड ग्लैंड, आपका गट इन प्राण वायुओं को भीतर आते हुए महसूस कर रहा है। अपनी हर एक सांस को अब अपने भीतर, अपने कंधों में, हाथों में, हथेलियों में, उंगलियों तक महसूस करें। सांसों का स्पंदन आपके कंधों को रिलैक्स कर रहा है। जो भी बोझ अभी भी आपने उठा के रखा है अपने कंधों पर, थोड़ी देर के लिए हर प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कार्यों से, सोचों से दूर हो जाए। आप अपने आप के साथ बैठे हैं, बोझ के साथ नहीं। सांसों को और प्रवेश करने दें। सांस छोड़ते हुए महसूस करें कि आप हल्के होते जा रहे हैं। सारे कार्यों को, जो भी विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं, हर विचार को छोड़ दें। सारे कार्य हमें खुद ही करने हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी ध्यान का समय है। केवल ध्यान करेंगे सांसों के साथ। हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी पीठ, कमर सब सांसें ले रही हैं। हर एक वर्टेब्रे में, कोशिकाओं में सांसें जा रही हैं। अब धीरे धीरे हम अपने हृदय में, फेफड़ों में सांसों को महसूस करें। हर एक क्षण हमारे फेफड़े बहुत कार्य करते हैं। हम शुद्ध वायु को, ऊर्जा से भरी, प्रकाश से भरी इन सांसों को अपने लंग्स में, यानी कि फेफड़ों में महसूस करें। और इन्हीं फेफड़ों के द्वारा हृदय में भी ये सांसें पहुंच रही हैं। हर एक नस, नाड़ी, धमनियों में सांसें प्रवेश कर रही हैं। रक्त के साथ मिलकर शरीर की हर एक निचले हिस्सों तक, हर जगह शरीर को रक्त प्रदान कर रही है। जो सांसों से युक्त है, ऊर्जा से युक्त है, प्रकाश से युक्त है। हर एक सांसों के प्रकाश में रेडियंस है, वाइब्रेंसी है, ज्ञान है, मेधा है, जो आपके कण कण में
प्रवेश कर रहे हैं। आपका शरीर ज्ञान का भंडार है, एक ब्रह्मांड के बराबर है। जितना ब्रह्मांड हमें बाहर दिखता है, जो हम सोच भी नहीं सकते, उसी तरह हमारे ही भीतर हमारे शरीर का ब्रह्मांड अथाह सागर के बराबर है। सागर से भी गहरा, उच्च कोटि का ये ब्रह्मांड का विस्तार अनगिनत तरीकों से बढ़ते ही जा रहा है। सबके कार्य बंधे हुए हैं। अगर एक भी पुर्जा सही से काम नहीं करता है हमारे शरीर में, तो ये ब्रह्मांड का कार्य जो हमारे भीतर होता है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए अपनी सांसों को अपने ही भीतर प्रेम, प्रकाश, शांति, अपनापन, एकता आते हुए महसूस करें। और एक सांस में शक्ति भरी हुई है। अपने पेट को भी रिलैक्स करें सांसों के साथ। पेट के हर एक भाग, चाहे वो आपका पाचन तंत्र हो, गिरिंद्रिया हो, या आपका लार्ज इंटेस्टाइन, हमारी नकारात्मकताएं जिन्हें हमें रिलीज करना है, तो हम नहीं रिलीज कर पाते, वो भी हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जम जाती है। अपनी सांसों को अंदर ले जाएं, पेट के निचले हिस्सों तक। पेट को फुलाकर सांस लें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए हर एक नेगेटिव एट्रीब्यूट को, नकारात्मकताओं को, अरिषदों को रिलीज करें सांसों के द्वारा। पाँव को रिलैक्स करेंगे। कमर से नीचे का हर एक भाग, उनकी मांसपेशियां, हड्डियां, अस्थि मज्जाएं, नस नाड़ियां, पाँव की उंगलियों तक हर जगह सांसों का स्पंदन महसूस हो रहा है हमारे शरीर को। हर एक श्वास हमारे भीतर आकर शरीर की सहस्त्रार से लेकर पाँव की उंगलियों तक, तलवों तक हमारे शरीर को आरामदायक अवस्था में ला चुकी है। अपनी ग्राउंडिंग कर ले। मदर अर्थ के साथ जुड़कर उनको प्रणाम करते हैं, उनके साथ जुड़ेंगे। अपनी जड़ों से, आपके पाँव से, आपके कमर से नीचे के कोई भी भाग से अगर जड़ें निकल रही हैं जो कि सूक्ष्म है, सोचना हर है कि हम मदर अर्थ के साथ जुड़ रहे हैं और अपनी ऊर्जाओं को मदर अर्थ में एंकर कर रहे हैं। हमारे साथ कल का कोई प्राणी जो भी ध्यान से जुड़ना चाहता है, उनके हायर सेल्फ को हम आमंत्रित करते हैं हमारे साथ बैठकर मदर अर्थ के साथ जुड़कर ध्यान करें। पोजीशन ले लें, आलती पालती मार के बैठे। आंखों को बंद करेंगे और अपनी श्वासों के साथ एक होते जाएंगे। हम सब एक सोल ग्रुप का हिस्सा हैं, एक दूसरे को ध्यान से जोड़कर हम अपना ही भला कर रहे हैं।
हमारे चारों तरफ एक सुनहरा सुरक्षा चक्र बनते जा रहा है। महसूस करें कि हमारी नाभि केंद्र से एक सुनहरा चक्र, एक सुनहरी शील हमारे नाभि चक्र से निकलकर हमें पूरी तरह सुरक्षित कर रही है चारों तरफ से। और ये सुरक्षा चक्र हमारे शरीर से एक हाथ की दूरी पर है, जो चारों तरफ से हमें कवर किए हुए। हम सब एक सुनहरे सुरक्षा चक्र के भीतर आराम से बैठे हैं और ध्यान कर रहे हैं। अब पूरा ध्यान अपना श्वासों पे लगाएं। जो भी विचार आए उन्हें छोड़कर वापस सांसों पे आ जाए। इस बात का ध्यान रखना है, अवेयर रहना है। कोई भी निद्रा में नहीं जाएगा। अवेयरनेस एनर्जीज को इनवाइट करते हुए ध्यान में और आगे बढ़े और गहरे में।
हर एक श्वास ऊर्जा, शक्ति से भरी हुई हमारे ही भीतर प्रवेश कर रही। अपनी हर एक श्वास को महसूस करते हुए आप एकाकार होते जाए, शारीरिक चेतनाओं को भूलते जाए और धीरे धीरे उच्च चेतनाओं के साथ जुड़े। हर एक श्वास के अंतराल को महसूस करें और गहरे में जाए, श्वासों की गहराई में अपने ही भीतर
हर एक क्षण सांसों के साथ बिताए, बार बार सांसों पे वापस आते हैं। धैर्य रहे।
एक भी क्षण नष्ट न करें, हर एक क्षण का सदुपयोग करें, हर एक क्षण हमारी क्षमताओं को बढ़ाता है। हर एक श्वास में ताकत होती है हमारे जीवन को बदल के रखने की। हर एक क्षण सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। हम सब उच्च चेतनाओं के साथ जुड़ते जा रहे हैं। हमारा जीवन सकारात्मक चमत्कारिक ऊर्जाओं के साथ जुड़ रहा है, बदल रहा है। पुराने ढांचे सब टूट रहे हैं, नए ढांचों की उत्पत्ति हो रही है। एक चक्र खत्म और दूसरे चक्र में हम एंटर कर रहे हैं। साक्षी भाव में रहे, सांसों को महसूस करते रहे।
धीरे धीरे अब हम अपने अपनी शारीरिक चेतनाओं में वापस प्रवेश करें। थोड़े समय के लिए हम सब अपने आप के साथ हमने ध्यान किया। हमारे पूरे समूह ने, सोल ग्रुप ने ध्यान किया। हम सब ने जिनके भी हायर सेल्फ को आमंत्रित किया है, उन सबको धन्यवाद करें। मदर अर्थ का शुक्रिया करें। हम सब अपनी शक्तियों को, जो हमारी ही शक्तियां हमें प्रोटेक्ट कर रही थी, हमारे ही नाभि केंद्र से निकलकर हमारा ही सुरक्षा चक्र हमें सुरक्षित किए हुए थे। 24 घंटे 7 दिन हमारे साथ ही रहता है, हमें सुरक्षित रखता है। इसका भी धन्यवाद दो। ब्रह्मांड की नेमतों का धन्यवाद। अपनी माँ का धन्यवाद करते हैं, उनकी ऊर्जाओं का, हीलिंग ऊर्जाओं का, ग्राउंडिंग ऊर्जाओं का धन्यवाद करें। रात में जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का शुक्रिया करें। शरीर का हर एक भाग, पैर से लेकर पांव की उंगलियों तक इसे महसूस करें। लंबी गहरी सांसें लेते जाएं और धीरे धीरे शारीरिक चेतनाओं में पूरी तरह वापस आते जाएं। माय डियर मास्टर, अब धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करें, सर से लेकर पांव तक। शरीर का हर एक भाग सांसों के स्पंदन से स्पंदित हो रहा है। हमारे शरीर को महसूस करते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी, गर्दन, सर को सीधा करें।
अपने हाथ और पाँव की उंगलियों को महसूस करेंगे। और जब भी आप सब रेडी हो, धीरे धीरे अपने हाथों और पाँव की उंगलियों को हिलाएं। वापस आ जाए शारीरिक चेतना को। अपने गर्दन को, रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। महसूस करें इन सांसों के स्पंदन को। अब कैसे प्रतीत हो रहा है कि आपका शरीर अभी भी भारी है या हल्का हो चुका? आपका सर और सर के भीतर का ब्रेन का हिस्सा, क्या आज आप विचारों से मुक्त हो पाए? तो धीरे धीरे अब हम सब अपने हाथों और पाँव की उंगलियों को हिलाकर हाथों को अंत्यास्थ करें। जब भी आप सब रेडी हो, धीरे धीरे अपने हाथों को अंत्यास्थ करते हुए 5 सेकंड के लिए आंखों पे रखा लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे अब अपने हथेलियों को, जो आपकी आंखों पे हैं, उनके भीतर अपनी आंखों को खोलें और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाए। एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपने पूरे शरीर को अपने आप के अपने हाथों से पकड़ेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपना प्यार अपने शरीर को प्रदान करेंगे। हक करेंगे अपने शरीर को। जिनको पानी पीना है पानी पी ले, जिनको ध्यान से बाहर आना है बाहर आ जाए। जो अभी भी ध्यान में बैठे हैं, बैठे रह सकते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। किसी का अगर कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है मास्टर्स, तो आप शेयर करें। यस, हैंड रेज करें। यस रूपा जी। हाँ, नमस्ते मधु जी, सभी को नमस्ते। नमस्कार। आज का ध्यान बहुत ही अच्छा था, काफी हायर वाइब्रेशन, हायर ऊर्जा थी, लिया हाई वाइब्रेशन थी। और 2-3 दिन से मैं जैसे ध्यान कर रही हूँ ना, तो रोना लाइक आता नहीं है, लाइक ऐसे आके अटक जाता है, लेकिन आंसू बाहर नहीं आते थे। बट आज तो बीच में इतने लाइक जैसे मैं फूट लाइक बहुत ही रोना आ गया, और सारे पता नहीं लाइक इमोशनल निकल गए या पता नहीं, बट काफी ऊर्जा थी। हल्का और महसूस। सर से लेके पांव तक पूरा शरीर ऐसे सेकिंग और वाइब्रेशन हो रहा था। क्या बात और है। स्मेल भी जो जैसे मुझे जब भी आती है, हर दिन नहीं आती, बट वो स्मेल भी मुझे आ रही थी और बहुत अच्छा लगा आज। क्या बात है। तो मैंने सोचा चलो शेयर करूं आपसे, आप काफी हायर ऊर्जा थी आज। थैंक यू सो मच रूपा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा है कि हमारी हीलिंग हो गई। जो भी जमा थे, इमोशन पकड़ के रखे थे, वो रिलीज हो गए आज। सो वेरी नाइस, बहुत अच्छा। हाँ, थैंक यू। थैंक यू आपको। एवरीडे आपका अच्छा होता है, बट कभी कभी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। नहीं नहीं, हर दिन में तो मैं भी उस ऊर्जा में नहीं होती हूँ ना। कभी मेरा भी मन दुखी होता है, कई बार कई बार हंस रही होती हूँ। अब क्योंकि हम यहाँ डेली बैठते हैं आकर, बट हर दिन एक जैसा तो नहीं होता, मगर ये एक दिन ना, हर दिन इज नॉट एवरीडे। बट थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एनीबडी एल्स मास्टर्स, किसी और को शेयर करना है आपका एक्सपीरियंस? यस ज्योति जी। अरे, कौन रिमूव कर रहा है मास्टर्स? नवीन जी या हर्षिता जी कर रहे हैं? कहाँ गई ज्योति जी? अभी तो थी यहाँ पे।
ये रही। उनका हैंड रेस किसी ने हटा दिया ना तुरंत, जैसे ही मैंने किया तो। जब तक कि वो बात नहीं करते, प्लीज हैंड रेस मत हटाइए। चाहे वो अब हर्षिता जी हो चाहे नवीन जी हो, दोनों में से कोई भी कर रहा हो। हाँ, यस, ज्योति जी बोलिए। नमस्कार मैम। मैम मैंने आज बीच में थोड़ा सा, मेरा पहले स्टार्टिंग का मिस हो गया था, मैं बीच में ज्वाइन किया था। तो आज बड़ा अलग सा एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे मतलब मेरा घर था जब शादी से पहले, तो मतलब बचपन सारा वही रहा। तो जब मेरी मैरिज हो गई तो उसके बाद मेरे वो घर भी साथ में मेरे पेरेंट्स ने डिस्पोज ऑफ कर दिया। हम्म। लेकिन उसमें कुछ आज पता नहीं ऐसा हुआ कि जैसे वो घर आ गया और उसमें हमारी बहुत इमोशंस थी। तो ऐसे लग रहा है घर ना हग कर रहा है मुझे, और मैं घर को हग कर रही हूँ। और घर मतलब मैं, मेरे हाथ इतने बड़े हो गए हैं कि मैं उस घर के मतलब मेरे हाथों में है घर। और मतलब हमने उसको हग किया हुआ है मैंने, और वो मेरे को हग कर रहा है। और इतना मतलब उसमें रोना आया, कहता है कि जैसे मेरी इमोशंस ना, मतलब उस घर में हम जैसे डेकोरेट करते थे, जो करते थे, वो सब चीजें मैंने, जब वो चला गया तो हमने सब कुछ वैसा छोड़ दिया करना। तो कि उसमें अटैचमेंट इतनी थी कि मेरी मदर ने और मैंने उस चीजों को, मतलब काफी चीजों को छोड़ दिया। तो वो घर तो बेच दिया? हाँ, वो मतलब वो तो हो गए उसको 10-12 ईयर्स हो गए, काफी टाइम हो गया। तो मतलब लेकिन ये आज है भी कि वो कॉर्ड्स बंधे थे आपसे, आपसे बंधे हुए थे, और वो कॉर्ड्स आप उनको, उस घर को आप प्यार भेजे। और बस ये है कि आपके और उसके बीच का जो रिश्ता है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। वो घर अभी भी आपको बहुत प्यार करता है। तो वही चीज, क्योंकि कुछ चीजें ना जैसे इसलिए बोलते हैं कि लिविंग नॉन लिविंग थिंग, हर चीज में वो कॉन्शियसनेस होती है। तो इसलिए कभी भी किसी चीज को ना बेतरतीब तरीके से यूज नहीं करना चाहिए। और मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि अगर मेरे घर में भी अगर बच्चे भी तरीके से कोई चीज नहीं रखते हैं, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और मैं ये सबको समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कोई नहीं समझता। मतलब क्योंकि उस चीज की फीलिंग उनको है ही नहीं, समझ ही नहीं है। समझ होती तो वो करते नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों बचपन से ही मेरे को ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि हर एक चीज में एक चेतना होती है। और उसको अगर आप तरीके से रखते हो, चाहे मत यूज करो लेकिन तरीके से रखो। तरीके से रखिए, हर चीज को तरीके से रखिए, क्योंकि जब आप चीजों को भी तरीके से यूज करते हैं तो वो आपका ख्याल भी रखते हैं। होता है, कोई माने ना माने, आज आपको वो इतने सालों के बाद आपको महसूस हुआ। बहुत मतलब पता नहीं कैसे वो एकदम आया, और मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं भी उसको हक कर रही हूँ और वो मेरे को हक कर रहा है। और मतलब बड़ा मतलब उसमें इतना मतलब वो था, आई डोंट नो, बहुत थैंक अच्छा अलग से एक्सपीरियंस था। थैंक लेकिन यू आई फॉर थिंक शेयरिंग। रिलीज हो गया कि जो मैंने चीजों को बहुत जकड़ के रखा हुआ था अंदर उसको, तो वो रिलीज हो गया। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ज्योति जी। यस, नवीन जी। नमस्ते मैम। नमस्ते नवीन जी। मैम मेडिटेशन बहुत ही अच्छा था मैम, और एनर्जी इतनी थी। आज जबकि सर्दी हो रही है मैम, उसमें पसीने आ रहे हैं मैम, एकदम पसीने आ गए। करेक्ट करेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत यस अच्छी मैम। बात है। आपके अंदर का जो गुस्सा है ना वो निकल रहा था। कितना अच्छा मैम। पसीना किया, सोचो आप। जो आपका गुस्सा दिखता नहीं है ना किसी को, वो मास्टर्स ने ऐसे निकाल दिया पसीने के रूप में। जो किसी को समझ में नहीं आ अच्छा रहा, मैम। मुझे तो यहाँ बैठे बैठे समझ में आता है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन बात ये भी है कि अच्छी बात है, हीलिंग हो गई, राइट, ये सोचना चाहिए। यस मैम। धीरे धीरे जब हम ग्रुप के साथ बहुत ही जुड़ते गहरा हैं, ध्यान लगा मैम। जब हम ग्रुप के साथ जुड़े हैं, तो आपकी भी एडजस्टमेंट हो रही है। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता, बट धीरे धीरे। तो थोड़ा सबर नहीं मैम, रखिए। आ रहा है मैम। हाँ, सबर रखे, सबर, धीरे धीरे। क्योंकि कल भी हुआ था, किसी ने हैंड रेस किया, तुरंत आपने डाउन कर दिया। वाई? दैट्स व्हाट। तो इसलिए कल तो हर्षिता जी थी भी नहीं ना, तो कौन करेगा, राइट? नहीं मैम, कल तो शायद नहीं किया मैम। किया किया। जैसे आज अनम्यूट कर रहा था ना मैम, तो वो उंगली वहां पे लग गई मैम हाँ, आज तो। कोई बात नहीं, कल भी हुआ था इसलिए बोल रही हूँ, बट कोई बात नहीं, से सबर रखें आराम से। सब सब साथ में है, हम सब एक ही है, और पूरा ग्रुप एक ही है। थोड़े बहुत लोग इधर उधर हो जाते हैं, कोई बात नहीं, हम अपनी ऊर्जा बढ़ा लेंगे, सब अपने आप आ जाएंगे, हमें जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। सो एनीवे, वो यस तो मैम। एक्स्ट्रा चीज मैंने बोली, बट थैंक यू नवीन जी ये शेयर करने के लिए, कि ऊर्जा बहुत थी। और एक्चुअली गर्म भी बहुत इसलिए हो रहा था क्योंकि हमारे अंदर जितनी भी पुरानी, जैसे बोलते हैं ना, बचा कुचा जो कुछ भी है,
वो हमें अब रिलीज करना है। रिलीज कर दो उसको, छोड़ दो। पुराने ढांचे सारे टूटेंगे और नए ढांचे तैयार होंगे, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। राइट। सो बहुत बहुत शुक्रिया यस मैम। नवीन जी मैम शेयर करने के लिए। हाँ, काफी कुछ बहुत ज्यादा चेंज आया है मैम, जब से जुड़ा हूँ ग्रुप से, यहाँ से इतना ज्यादा चेंज आया है, बहुत ही ज्यादा मैम। सब में आता है। हम, मुझ में भी आया। धीरे धीरे जब मैं जब ध्यान से आई, तो बहुत सारी चीजें थी जो हम सबको कई बार मुझे लगता था अरे यार ये ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, करते भी हैं कई लोग, लेकिन जहां आपको लगता है, जहां आपको ऐसा महसूस होता है कि लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं बेफालतू बार बार, वहां मत जाइए। यहाँ मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रही, मैं हंसती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका मजाक उड़ा रही हूँ। मैं हंसती उस बातें पे हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ अपना ही कुछ चल रहा होता है। मैं किसी को देख के तो हंसती नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे मेरे नहीं ही मैम, दिमाग में कुछ अच्छा अपना चल, लगता है हमें तो। नहीं नहीं आपकी बात ही नहीं है, लेकिन आज मेरे को लग रहा है रोशनी जी को शायद ऐसा फील हुआ कि मैं उनके ऊपर हंस रही हूँ। नहीं, उनकी बातें जिस तरह से उन्होंने लिखी थी वो मुझे हंसा दी। उन बातों ने मुझे हंसा दिया। जैसे होता ना कि कई लोग ये सोचते हैं, अब मेरी सोच देखिए मैं क्या बता रही, क्या सोच रही हूँ। मेरी सोच में ये चल रहा था कि लोग सोचते हैं कि जो ध्यान मार्ग में होता है वो सीरियसली रहता है या सीरियस रहता है, लेकिन ऐसा नहीं। ध्यान मार्ग में कितने जोक निकल सकते हैं, कितने जोक्स। मतलब मैं सोचती हूँ, तो अगर हम नॉर्मली भी बात अगर करें, तो हम बोलते हैं ना कि हमारा जो मन है चंचल है, आ, एक बंदर के समान है। राइट। सही बात है। अब कभी हमारा यस मन मैम। किसी डाल पे, कभी किसी डाल पे। हमें हनुमान जी बन जाना है। अब हनुमान जी तो देख रहे हैं उस चंचलता से, ऐसे करके सोचो जरा, एक एक सोचो, इमेजिन करो। वो इमेजिनेशन ही मुझे हंसा देती है। और क्योंकि होता है हमारी क्रिएटिव एनर्जीज हैं सबकी जो विजुअलाइज करते हैं, डेफिनेटली उनको वो चीज आती है, और मुझे जो नहीं भी होती वो भी मैं इमेजिन कर लेती, दिख जाता है। और इसलिए कोई बता रहा होता है तो मुझे पूरी पिक्चर चलने लगती है मेरे सामने। तो मुझे जब उन्होंने वो बात लिखी, मुझे इतनी हंसी आ गई कि मुझे ऑटोमेटिकली दिखा कि हम, तो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ सबको। ये उनको मैं नहीं कह रही हूँ, मजाक नहीं कर उड़ा रही हूँ, तो किसी भी रूप में इसको उस तरह से ना ले। फोर्थ ग्रुप में लिखा था उन्होंने, तो इतना मासूमियत भरा था कि मुझे हंसी आ गई। डेथ के बाद हम एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं कि अर्थ के नीचे जहां अंधेरा है। तो अब उन्होंने ये लिखा था, तो मैंने उनको ये लिखा, रोशनी जी कल क्लास में आंसर देंगे तो चलेगा क्या? क्योंकि मैं चाहती थी सबको मिले आंसर। अभी कल तक कहीं नहीं जाना है आपको जब तक मैं आंसर न दे दूं। तो मैंने तो सिर्फ मजाक में कहा था। बट एनीवे ये तो इसलिए मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं कि अभी पता नहीं अभिमन्यु जी का नाम कहाँ से आ गया मेरे मुंह में। बट ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम सब ये सोचते हैं कि हम हंस नहीं सकते, सीरियस क्यों रहना है। मेरे को ये लगता है अपना जीवन में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इतने सारे कार्य हैं। हम हर किसी को इतने सारे कार्य करने हैं अपने अपने जीवन में, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है हमेशा। किसी का जीवन खाली नहीं है, कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां हैं। लेकिन अगर हम हंसते खेलते वो जिम्मेदारी उठा लें, हंसते खेलते आगे बढ़े और खिलखिला के करें कोई भी काम, तो कितना आनंद रहेगा अपने जीवन में। राइट। तो यस इसलिए मैम। इन सब चीजों को ध्यान में रखना। थैंक यू नवीन जी, थैंक यू सो मच। बट इस चीज को ध्यान में रखना है, तो इससे किसी को रुष्ट नहीं करना है मुझे, किसी को मेरे को हर्ट नहीं करना है। कोई अपने आप हो जाए तो भाई अलग बात है, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ। बट एनीवे चलिए, अब हम ध्यान के सेशन को आज का समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। कल शनिवार है, तो कल नवीन जी आपका ही है क्या सेशन? कल ही है, हाँ हाँ हाँ, कल ही। यस मैम। जी जी। तो कल नवीन जी का स्वाध्याय है। सो मास्टर्स, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और हम सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें। हम हंसते रहें, खिलखिलाते रहें और प्रेम शांति से भरे रहें। ध्यान करते रहें, ध्यान करवाते रहें, और एक साथ जुड़कर ग्रुप में भी ध्यान करते रहें, दूसरों को ध्यान सिखाते रहें। यही कामना करते हुए आज का सेशन समाप्त करते हैं। हैव अ वंडरफुल डे मास्टर्स, और जिनकी रात्रि है उन सबको शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।